कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा है कि एसवाईएल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दोहरी नीति अपना रहे हैं। हिसार में आकर वो कहते हैं कि पंजाब में पानी की कमी है, जबकि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। केजरीवाल हरियाणा में आकर पंजाब में पानी की कमी की दुहाई दे रहे हैं, मगर हरियाणा ऐसे ही दिल्ली को पानी की कमी की बात कहकर पानी न दे तो क्या होगा। उदयभान ने मीडिया के माध्यम से केजरीवाल से सवाल किया कि क्या एसवाईएल पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी या केजरीवाल। ये बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। वह हिसार में भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी करण सिंह राणौलिया व कुछ अन्य लोगों की कांग्रेस में ज्वाइनिंग करवाने के लिए आए हुए थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आदमपुर उपचुनाव पर कहा कि कुलदीप बिश्नोई द्वारा क्षेत्र की जनता को धोखा देने से ये उपचुनाव की नौबत आई है। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव पर उन्होंने कहा कि अब तक तो भाजपा भी ये कह रही है कि कुलदीप या भव्य के अलावा किसी तीसरे को भी टिकट मिल सकती है। ऐसे में कांग्रेस का प्रत्याशी उपचुनावों की घोषणा के बाद ही तय होगा। आज का मेन मकसद तो आज ज्वाइनिंग का ही था और जो ज़बरदस्त जो उत्साह और जो उमंग यहाँ देखने को मिली, विशेषकर आदमपुर हल्का का काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे और श्री करण सिंह राणौलिया जी के नेतृत्व में लगभग जो प्रमुख जो आदमी थे 25-30 लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। और आज कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज कांग्रेस संघर्ष में है, विपक्ष में है, सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं और जब सत्ता पक्ष से जब विपक्ष की तरफ आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के अंदर बदलाव है। और ख़ास करके आदमपुर हल्के में कुलदीप बिश्नोई की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है लोगों के दिमाग में। एक तो बार बार दल बदलने से, दूसरा कि कोई आदमपुर की बात कभी विधानसभा में ना रखने से, कोई उनकी दुख दर्द में कभी भी, खुशी में, गमी में कभी भी जो आदमपुर का रुख कभी नहीं किया। 6 महीने विदेश में रहते हैं, 6 महीने यहाँ भी रहते हैं तो दिल्ली में रहते हैं, एरिस्टोक्रेट आदमी हैं। अभी पिताजी का उनको लाभ मिलता रहा, लेकिन अब जिस तरह से उनका जो व्यवहार रहा है उससे लोग काफ़ी कुपित भी हैं और दुखी भी हैं। तो इसलिए आदमपुर की जनता आज पूरा बदलाव देख रही है। और अभी पीछे दिनों में केजरीवाल जी भी आए थे और उन्होंने जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ एक धोखा देने की बात की, जिस तरह से उन्होंने पंजाब सरकार का पक्ष लिया, जो एसवाईएल का जो मसला था उस पर हमारा दोनों प्रदेशों का झगड़ा था जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। आदरणीय हुड्डा साहब के समय राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फैसला लिया था। उसके बावजूद भी इन्होंने उस पर कोई कदम नहीं उठाए, जबकि भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसको इम्प्लीमेंट कराने की। अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सरकारों को, तीनों सरकारों को, सेंटर तक उनको काफ़ी हड़काया है और उनसे कहा है कि भाई इस फैसले को तुरंत इम्प्लीमेंट करें। जब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि हरियाणा में बहुत भारी कमी है और ये जो पानी था हरियाणा में जाना था, जो 3.5 लाख ये मिलियन एकड़ फुट पानी, 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी ये हरियाणा को मिलना था एसवाईएल के जरिए, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए कहा कि तुरंत किया जाए। और केजरीवाल जी कहते हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं है और वहाँ जाकर के कहते हैं कि एसवाईएल के मैं पक्ष में ही नहीं हूँ, और यहाँ वो कहते हैं कि कमी हरियाणा में भी है। अब एक तो जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि केजरीवाल फैसला करेंगे। आज हरियाणा भी ये कहने लग जाए कि हम दिल्ली को पानी नहीं देंगे, हमारे पास पानी है नहीं। सबसे ज़्यादा कमी आज हरियाणा के अंदर है और हरियाणा में पानी है नहीं और फिर भी हम उनको पीने का पानी ह्यूमन ग्राउंड पे दे रहे हैं दिल्ली को और हम मना कर रहे हैं, तो फिर केजरीवाल जी क्या कहेंगे दिल्ली के बारे में। तो ये जो दोहरी नीति है उसको भी लोग भली भांति समझते हैं। और यहाँ पर जो आदमपुर में जो होने वाला चुनाव है, जिस तरह से इस समय
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से सभी वर्ग दुखी और परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़ा है। दलितों का इन्होंने एससी कमीशन अब तक नहीं बनाया। कोई जो 100 गज के प्लॉट की योजना है वो उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। MBBS के दाखिले में अनाप शनाप पैसे 10 लाख रुपए साल की फीस कर दी जो 42,000 रुपये थी। इसी तरह से पिछड़ों की जो अभी इलेक्शन हुए हैं उनकी रिजर्वेशन ही ख़त्म कर दी। BCA की जो रिजर्वेशन थी नगर पालिका और नगर परिषद में, उनके साथ भी इस तरह से किया। किसान जो कानून थे, कृषि कानून, उनको किस तरह से किसानों के साथ में उनको प्रताड़ित किया गया, आज भी देख रहे हैं। आज बाजरे की फसल आ रही है, 1700-1800 रुपये में बाजरा बिक रहा है, जबकि इनका MSP का रेट 2350 रुपये है और पिछले साल भी 2250 रुपये था। और जब भी 1700-1800 रुपये था तो इन्होंने, खट्टर साहब ने कहा था कि भावांतर योजना के तहत हम किसान को जो डिफरेंस है वो पे करेंगे, और इन्होंने फूटी कौड़ी किसी किसान को नहीं दी, एक नया पैसा किसान को नहीं दिया। और अब बाजरे की फसल शुरू हो गई, काफ़ी आ रही है हमारे इधर, अब हिसार में भी शुरू हो गई यानी, ताकि उधर तो बहुत ज़्यादा है, महेंद्रगढ़ में और इधर नारनौल साइड में, इधर को हमारे मेवात में बाजरा काफ़ी संख्या में आ रहा है। और कोई भी बाजरा को कोई ख़रीदने वाला नहीं है, ना वो भावांतर योजना की अब कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये किसानों के भी खिलाफ है, गरीबों के भी खिलाफ है, व्यापारियों के खिलाफ है, सिर्फ चंद पूंजीपति उनके ये पक्ष में सरकार काम कर रही है। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए अभी जो चुनाव होगा, हम पूरी तरह से पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ये सीट कांग्रेस की है और कांग्रेस की ही रहेगी। कांग्रेस यहाँ से अच्छे वोटों से यहाँ से जीत करके जाएंगे, और वो आज का भी जो सीन था उससे भी ये बात प्रमाणित होती है। कांग्रेस का उपचुनाव में चेहरा कौन होगा? कांग्रेस में उपचुनाव का पहले उपचुनाव की तारीख डिक्लेयर होने दो, और जिसने चेहरा बनके जिसने रिजाइन दिया, अभी तो वही नहीं कह रहा कि बेटा लड़ेगा कि खुद लड़ेगा। दूसरे पार्टी वाले वो ये बोल रहे हैं कि ये कोई ज़रूर नहीं है कि इन दोनों में से कोई लड़े, कोई तीसरा भी आ सकता है। अभी तो उनका ही नहीं है कि जिसकी वजह से ये परिस्थितियाँ बनी कि जो चुनाव हो रहा है। क्यों हो रहा है चुनाव की परिस्थिति? तो खुद उसके लिए जिम्मेदार तो कुलदीप बिश्नोई है। उसने जिस तरह से पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया, कांग्रेस का MLA था, और जिस तरह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये कोई मीडिया में पानी के लिए कांग्रेस का क्या? SYL के लिए पानी के लिए हर हालत में पानी लेंगे, और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहे हैं और पूरी तरह से लड़ेंगे। कह रहे हैं कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज हर आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब पिछले 1.5-2 साल से पंचायतों में कोई पंच सरपंच, कोई जिला परिषद, कोई ब्लॉक समिति नहीं है, और जानबूझ करके ये उसको बढ़ाते रहे। और वो सारा जो पैसा, जो एक प्रेशर रहता था जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, वो प्रेशर ख़त्म है सरकार से, तो वो अब पैसा इनको लगाना नहीं पड़ रहा। गांवों में विकास काम पूरी तरह से ठप्प है, शहरों में विकास काम ठप्प है। अभी कह रहे वो अभी ये नगर परिषद के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के, उनके भी अधिकारों में कटौती कर दी कि वो 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा चेक नहीं काट सकते। सारा सेंट्रलाइज कर रहे हैं पूरा, हर चीज़ में। किसान का भी हो रहा है, उनके सारी फसलों को उनको तंग किया जा रहा है। काफी आरोप लगे हैं, कांग्रेस इसको किस प्रकार देखती है? नौकरियों में तो हर जगह भ्रष्टाचार इनका सीधा आ रहा है। अभी तो दोड़ाराम का तो ड्राइवर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, 85 लाख रुपए का तो वही बता रहा है, और कितने माध्यमों से कितना पैसा गया है। इनके तो HPSC के ऑफिस में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में करोड़ों रुपए रेड हैंडेड पकड़े गए, करोड़ों रुपए सीधे ऑफिस में बैठ करके रिश्वत ले रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहले भी हिसार की जनता बदलाव चाहती थी और अब आदमपुर की जनता बदलाव चाहती है। पहले हिसार लोकसभा में 5 सीटों पर भाजपा ने हार का सामना किया, जिसमें से आदमपुर एक थी। आदमपुर की सीट जनता की है और जनता कुलदीप को सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका है और भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। आदमपुर उपचुनाव में प्रदेश की जनता बदलाव की शुरुआत करेगी। मुख्य कार्यक्रम हमारा ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था।
कांग्रेस भवन में। जैसा कि आप जानते हैं कि आदमपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ, लेकिन वो ने दस्तखत दे दिए। तो ऐसे में बाकी तो आपके प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर देंगे, लेकिन ऐसे में हमारा मानना है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसका कारण है कि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रदेश के लोग इस सरकार से, हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। ये जो सरकार 8 साल पहले आई थी, आज इस सरकार ने 8 साल में कोई ना विकास कार्य किया प्रदेश में, ना कोई निवेश प्रदेश में लाने के लिए कोई प्रयास किए, ना बड़े कोई प्रोजेक्ट आए, कोई शिक्षण संस्थान स्थापना हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हुए। और यही कारण है आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बन गया। आज इतना बुरा हाल इस प्रकार से हरियाणा की अर्थव्यवस्था का शायद पहले कभी ना हुआ हो। कानून व्यवस्था आज नाम की चीज़ प्रदेश में नहीं है। भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामले भाजपा और जजपा के विधायक और सांसद ही सामने लेके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, और हर क्षेत्र में, अभी शिक्षा क्षेत्र की बात चल रही है, स्कूलों पे किस तरीके से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की गई, पोस्ट समाप्त की जा रही हैं, और स्कॉलरशिप्स SC और BC के परिवारों की स्कॉलरशिप समाप्त की जा रही है, हमारे समय शुरू हुई। तो हर क्षेत्र के अंदर सरकार विफल है। ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव और प्रदेश को अच्छी दिशा में लेके जाने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रदेश के लोग देख रहे हैं। तो 1.5-2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उसका बिगुल आदमपुर से बजाया जाएगा, और आदमपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत आने वाले समय के बदलाव की नींव का काम करेगी, ऐसा हमारा मानना है। हरियाणा का स्टैंड हर राजनीति से ऊपर उठ के रहा है इसमें। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि SYL का फाउंडेशन स्टोन अगर रखा तो इंदिरा गांधी जी ने रखा। राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के आधार पर, जो कांग्रेस के समय जो अकॉर्ड हुआ था, उसके आधार पर ये पानी के बंटवारे का समझौता हुआ, और उसका फाउंडेशन स्टोन इंदिरा जी ने रखा। लेकिन जहाँ तक हरियाणा के सभी पार्टियों की बात है, विभिन्न पार्टियों ने, मैं ये नहीं कहता किसी पार्टी ने कम पैरवी करी, ज़्यादा पैरवी करी, मगर पैरवी करी। 20 साल से केस चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं इस पर, आपको पता है। पंजाब की भी सब पार्टियों ने पंजाब का हक लिया, हरियाणा के सब पार्टियों ने जो रहे उन्होंने हरियाणा के हक की बात करी। लेकिन जब फैसला अंतिम रूप में फाइनल आ गया, तो किसी को ये अधिकार नहीं है कहने का। और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय जिसमें ये बात आ गई कि भाई पानी सरप्लस है पंजाब में, तब किसी पार्टी को कहने का अधिकार नहीं किसी व्यक्ति को कि भाई वो पंजाब में पानी कम है। उन पे क्या कहते हैं कि आदमपुर की सीट कांग्रेस की है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि आदमपुर की सीट उनकी है। तो किसकी मान करके हम ये सीट चले, किसका गढ़ है, कांग्रेस का है या फिर कुलदीप बिश्नोई? ये लोगों का गढ़ है, आदमपुर के लोगों का गढ़ है। और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से जीते थे, और वो केवल यहीं की जीत नहीं थी। हिसार लोकसभा में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था 2019 में। 9 में से 5 सीटों पे बीजेपी हार गई। तो यानी कि लोग बदलाव चाहते थे, सरकार से खुश नहीं थे। वही स्थिति आज और भी ज़्यादा लोग दुखी हैं सरकार से। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।